सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री राम आप सभी को। मैं आप लोगों का दोस्त शिवम पांडे एक बार फिर से आप लोगों के बीच में अपने कुछ नए और रोचक तथ्यों के साथ। तो सबसे पहले आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि भैया लोग, आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करें। कहें कि भैया लोग, भोजपुरी भाषा, भोजपुरी की आवाज़ आप लोग ना उठाइए तक के उठाई, ठीक है। तो छोट भाई का इतने विनती है कि अब से कोनो भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती है तो कि लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहें कि हमारा वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यूपी बिहार की बात हुई, हमारा आपका जो बेसिक नीड्स ओकर बात हुई, समाज में जो हमने आपके प्रति जहर घुल गए ओकर बात हुई और ओकर निवारण की बात हुई। बात पहुँचाई हम, निवारण आप लोग खुद दिए हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए। मैं आज आप लोग को छोटा सा, बस एक छोटा सा टॉपिक है मेरा। मैं आप लोग को यूपी बिहार की स्पेशलिटी से रूबरू कराना चाहता हूँ। हम यूपी बिहार से तो हैं, बट कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने इतिहास हम भूल रहे हैं। ज़रूरत सबसे पहले है हमें खुद अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को याद करने की, क्योंकि जब तक हमें अपनी संस्कृति, अपना इतिहास याद नहीं होगा तब तक हम उसका अनुसरण कैसे कर पाएंगे। अंग्रेजों ने जब हमारे देश पर सबसे पहले कदम रखा था तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि किसी राष्ट्र का या किसी राज्य का अगर सर्वनाश करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता का सर्वनाश कर दो। उनका दूसरा नियम था कि अगर कोई बल से नहीं जीत रहा है, हम किसी को बल से नहीं जीत पाते हैं तो उसे छल से जीत लेते हैं। इसीलिए उन्होंने दोनों चीज़ों का अनुसरण किया। सबसे पहले उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। सेकेंड थिंग उन्होंने क्या करा, जो हमारी सभ्यता की मेन न्यू थी उसे ही उखाड़ दिया। आइए आज के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इतिहास में शुमार हमारे पड़ोसी राज्य बिहार की। एक छोटा सा डेटा मैंने निकाला है बिहार के बारे में, जिसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। अभी हमारे सुशांत सिंह भाई का काफ़ी मैटर चल रहा था। कुछ बॉलीवुड के चमनचूतिया टाइप के लोग हैं, उन्होंने तो कहना स्टार्ट कर दिया बिहारी हैं, भैया हैं। अच्छा, एक बात मेरे समझ में नहीं आती, आप यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं तो किस बात की शर्म है कि हमें कोई बिहारी ना करे और मुझे कोई भैया ना कहे। आई फील प्राउड कि अगर मुझे कोई भैया कहता है, अगर कोई मुझे देसी कहता है, आई एम फीलिंग प्राउड। क्योंकि यूपी बिहार झारखंड यही तो ऐसे राज्य कुछ बचे हैं जिन्हें अपनी संस्कृति आज भी याद है, जो अपनी संस्कृति को आज भी फॉलो कर रहे हैं। बिहार में क्या नहीं था, उत्तर प्रदेश में क्या नहीं था। आज ये जो कुछ जो दो चार ठुमके लगा लेते हैं या फिर उनके मुंह से थोड़ा मधुर संगीत निकल जाता है, वो आके हमें अंडरस्टिमेट करते हैं, वो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि व्हाट शुड बी मैनर्स। एक्चुअली ब्रो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम आप जैसे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले लोगों के कल्चर्स को सुने, ठीक है। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम इज्जत ढकने में भरोसा रखते हैं, नंगियों के घूमने में नहीं। हम यूपी से हैं, हम बिहार से हैं, हमें घमंड है अपने लिट्टी चोखा पर, हमें घमंड है अपने सरसों के साग पर, और हमें घमंड है अपने गन्ने के रस पर, हमें घमंड है अपने हर उस चीज़ पर जिसकी वजह से आप जिंदा हो। बॉलीवुड वालों, अगर हमने रोटी देना बंद कर दिया ना, हमने अनाज उगाना बंद कर दिया ना, तो तुम्हारे घर में 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। फिर देखते हैं बड़ा पाव खा के या फिर ब्रेड खा के या फिर मंचूरियन खा के कितने दिन जिंदा रह सकते हो। छोड़िए, ये टॉपिक तो दूसरा हो जाएगा। आते हैं पहले अपने कुछ फैक्ट्स पे। तो पहले मैं बात करूंगा अपने पड़ोसी मित्र की, बिहार की। बिहार स्टेट 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत की सबसे बड़ी आबादी में तीसरा स्थान आता है बिहार का। 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, 83.7% हिंदू हैं, 16.9% मुसलमान हैं और 0.4% अदर्स हैं। महामोदी मंदिर जो कि यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को की धरोहर में शामिल मंदिर महामोदी मंदिर कहाँ पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है, ठीक है। हमारे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पता है आपको? सबको पता होगा, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। बिहार में हुई थी। बहुत लोगों को सारनाथ पता है, बट कई केंद्र बिंदु हैं जिसमें बिहार भी एक प्रमुख है। आप बिहार के मुजफ्फरपुर के जस्ट बगल में एक स्थान है, ठीक है, आप वहाँ जाइए। आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको शांति का जो वास्तविकता होती है उसका बोध होगा कि शांति की वास्तविकता क्या होती है। आप कभी वहाँ जाइए, वहाँ दर्शन करके आइए। तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करूँगा मैं। भारत को विश्व गुरु कहा जाता था।
भारत को शिक्षा का केंद्र कहा जाता था, भारत को सभ्यता का केंद्र कहा जाता था, भारत को संस्कृति का केंद्र कहा जाता था। मगर हमारे आपकी गलतफहमियों ने, हमारे आपकी कमियों ने, हमारे आपकी नकल करने की एक आदत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तक्षशिला यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। वो इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसे ज्ञान का केंद्र और ज्ञान का भंडार कहा जाता था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को जलाने के 6 महीने बाद तक वहां से धुआं निकलता रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में इतने ज़्यादा बुक्स थी, मतलब दुनिया में व्याप्त किसी भी विषय के बारे में अगर आपको अध्ययन करना हो तो आप तक्षशिला यूनिवर्सिटी जाते और वहाँ पे आप अपना अध्ययन पूरा करके वापस आ सकते थे। ज्ञान का केंद्र बिहार। आज की डेट में हमारे देश में एक एग्जाम होता है आईएएस और पीसीएस का, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है और सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। लेकिन अगर रेशियो आप निकाल के देख लेंगे पूरे ओवरऑल इंडिया का, तो रेशियो में आपको ये मिलेगा कि जितना आईएएस और पीसीएस पूरा इंडिया मिलकर देता है उतना सिर्फ और सिर्फ बिहार अकेले देता है। बिहार को आप क्या बोलते हैं यार? आप बिहार को इतना कम आंकते हैं। बिहार की साक्षरता दर 63.9 है, बहुत कम नहीं है ये। और कुछ पॉइंट हैं, जैसे एक बहुत ही क्रांतिकारी योद्धा कह लीजिए, एक बलवान व्यक्ति कह लीजिए, या एक महान राजा कह लीजिए, शेरशाह सूरी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में ही तो हुआ था। हुमायूं जो कि अपने समय का सबसे ताकतवर मुगल सम्राट हुआ करता था, शेरशाह सूरी ने उसे परास्त करके उससे राज्य पर कब्जा किया था। इतिहास है ये। और भी बहुत चीजें हैं, अगर आप उठा के देख लेते हैं बिहार में, तो बिहार सबसे ज्यादा कृषि के क्षेत्र में अगर आता है, कृषि के क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो बिहार का तीसरा स्थान आता है, चौथा स्थान था, सॉरी, ठीक है। तो कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बिहार अगर आगे है तो तुमसे पीछे क्या है? सिर्फ इसलिए कि हमारे भाषा शैली में सभ्यता होती है। हम अपने से बड़ों को आप कहते हैं, आप कर लेना नहीं कहते हैं, आप कर लीजिएगा कहते हैं। ऐसे तमाम तथ्य हैं जो बिहार के लिए हैं। उत्तर प्रदेश की भी बात करते हैं, मैं अपने राज्य की भी बात करूंगा। उत्तर प्रदेश 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। 2,40,928 स्क्वायर मीटर में इसका क्षेत्रफल है। 820 स्क्वायर मीटर पर 820 पर स्क्वायर मीटर ऐसे कुछ है, भूल रहा हूं, मैं करेक्ट कर दूंगा इसे बाद में। यहाँ पे प्रमुख बहने वाली नदियाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, ठीक है, घाघरा, गोमती, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। चिकनकारी, क्रॉप्स, कच्चे बर्तनों पे नक्काशी, इत्र, ऐसे तमाम बिजनेस के चीजें हैं जो हमारे यूपी से ही निकलते हैं। बात अगर हम कृषि में आ जाएं तो हर कोई जानता है कि चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं, हर कोई जानता है। चावल का सागर उत्तर प्रदेश को कहते हैं, हर कोई जानता है। गेहूं उत्पादन में हम आपसे कितना आगे हैं, हर कोई जानता है। आलू उत्पादन में हम कितना आगे हैं। आज की डेट में किसी भी क्षेत्र में आप आ जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो जॉब का क्षेत्र हो, चाहे वो फैशन का क्षेत्र हो, चाहे वो मॉडल का क्षेत्र हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आपको आगे मिलेगा। उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले, आजमगढ़ की बात करता हूं, उस छोटे से जिले में छोटा सा स्थान है मुबारकपुर। बनारस की साड़ी यानी रेशम के धागे से बनने वाले हर कपड़े की नक्काशी, हर कपड़े की जो फर्निशिंग होती है वो आपके मुबारकपुर में होती है। पूरे विश्व में फेमस कच्चे बर्तनों पर नक्काशी के लिए आजमगढ़ के क्षेत्र का छोटा सा क्षेत्र निजामाबाद आज भी प्रमुख है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी उर्दू की लाइब्रेरी सिबली नेशनल कॉलेज कहाँ है? आजमगढ़ में है, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में है। किस चीज की कमी है हमारे यहाँ आईएएस बनने के लिए? आईएएस का हब इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। बैंकिंग का हब पटना बिहार में है। मॉडलिंग में अगर आप आ जाएंगे तो क्या उत्तर प्रदेश और बिहार से कम कलाकार निकले हैं? क्या उत्तर प्रदेश और बिहार से कम खिलाड़ी निकले हैं? क्या उत्तर प्रदेश और बिहार से कम शासनिक अधिकारी निकले हैं? किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और बिहार आप बंबई वालों से या फिर दिल्ली वालों से पीछे हैं? मुझे सिर्फ 3 रीजन आप दीजिएगा, लेकिन वो वैलिड रीजन होने चाहिए। ऐसे रीजन आप दीजिए जिनमें लिटरली हम पीछे हैं आपसे। देखिए, फैक्ट आप बात करेंगे, जो मैंने आपको बेसिस, जो बहुत छोटा सा, अभी तो मैंने आज सिर्फ फर्स्ट वीडियो में एक छोटा सा टच दिया है आपको कि नहीं यूपी बिहार में क्या था और यूपी बिहार में क्या है।
आप सोचिए, अगर 10 मिनट की वीडियो में मैंने आपको यूपी बिहार के बारे में इतना बताया, तो लिटरली यूपी बिहार कितना बड़ा होगा, लिटरली हमारे यहाँ कितने टैलेंट होंगे, लिटरली हमारे यहाँ कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम हाइड करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो आवाम है, जो हमारी यूथ है, हम और आप, हम भटक गए हैं। हम सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए अपना राज्य छोड़ के, अपना शहर छोड़ के किसी और जगह जाके सर खपा रहे हैं। कहीं 10,000 की नौकरी करते हैं, कहीं 15,000 की नौकरी करते हैं, कहीं 20,000 की नौकरी करते हैं। ये चीज़ें हैं जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बट लिटरली हमें जो फॉलो करना चाहिए, कहीं ना कहीं हम उन्हें भूल रहे हैं। जो चीज़ें हम भूल रहे हैं वो हमारा कल्चर, अपना कल्चर हम भूल रहे हैं, अपना हिस्ट्री हम भूल रहे हैं। कब, क्यों, कब तक ऐसे चलेगा? कोई तो दिन आएगा। तो चलिए मित्रों, दोस्तों, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अभी कुछ लोग को ये लगेगा कि मैंने बात कर दी कि मेरे यहाँ के यूथ, मेरे यहाँ के लोग जो है, हमारे यूपी बिहार के लोग बाहर जाके जॉब करते हैं और जो भी कुछ है, तो एक सबसे बड़ी कमी ये निकाल देंगे। बट यार, मैंने आपसे पहले कहा ना, हम भटक गए हैं। एक्चुअली हम बाहर जाके 15,000 की जॉब करके हमें लगता है कि हम ज़्यादा पा रहे हैं, बट एक्चुअली अपने यहाँ का 400 रुपये डेली का हमें कम लगता है। तेरा एक बार रेशियो उठा के देखना कि 4 3 12, यानी 12,000 पर मंथ आप अपने जिले में, अपने स्टेट में रह के कमाते हो, और 15,000 रुपये रह के आप बाहर कमाते हो। किसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, उस 12,000 में या 15,000 में? पॉइंट। अब आते हैं दूसरी चीज़ों पे। जो भी बेसिक चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है, वो तो सिर्फ बेसिक थी। यूपी के बारे में भी, तो यूपी बिहार के बारे में बहुत कुछ है अभी, उनका तो कोई आइडिया ही नहीं है आपको। मतलब हॉट टॉपिक में अगर देखो, राम मंदिर देख लो यार, इतना बड़ा टॉपिक हमारा पड़ा हुआ है। मथुरा वृंदावन देख लो, यूपी में हमारा पड़ा हुआ है। अब काशी विश्वनाथ देख लो, यूपी में, कहना ही नहीं है। धार्मिक धरोहरों का तो केंद्र है उत्तर प्रदेश। शैक्षिक में आना है तो आप इलाहाबाद आ जाइए। कितने ISPCS चाहिए, आइए। कितने CDS क्लियर करना है, आइए इलाहाबाद। हर चीज़ें इलाहाबाद में आपके अवेलेबल हो जाएंगी एजुकेशन के मास्टर में। हाँ, फैशन में भी आपसे पीछे नहीं है हम, दिल्ली वालों या बॉम्बे वालों। अगर आप उठा के देखोगे, नोएडा, दिल्ली, सॉरी लखनऊ, बनारस, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, यूपी बिहार की बहुत सी सिटीज़ हैं जो आपसे कहीं भी कम नहीं। हाँ, बस ये है कि हम में पर्दा है, हम पर्दा की तहजीब को आज भी फॉलो कर रहे हैं। आप, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हों, कुछ श्रोता जो मुझे सुन रहे, उन्हें लग रहा है यार ये तो स्टीरियोटाइप बातें कर रहा है, तो नैरो थिंकिंग वाला है। नहीं यार, एक्चुअली आई एम नॉट टॉकिंग लाइक ए स्टीरियोटाइप। एक्चुअली आई एम टेलिंग यू द रियलिटी ऑफ आवर कल्चर। हमारे जो भारत का, हमारे जो यूपी बिहार का जो कल्चर था, कहीं ना कहीं हम उसे मिस कर रहे हैं, ठीक है। और उसी की वजह है कि आज कुछ लोग जो 2-4 अक्षर अंग्रेजी के पढ़ लेते हैं, उन्हें लगता है कि दे आर मॉडर्न, और वो हमें कुछ भी कह जाएंगे। वो वही कुछ दिन पहले एक जोक आया था, जोक टाइप की चीज़ थी ना, कि अगर इंग्लिश में किसी को कुत्ता कह दो तो वो गुस्सा हो जाएगा, हिंदी में कुत्ता कह दो तो गुस्सा हो जाएगा, इंग्लिश में डॉगी कह दो तो थोड़ा, कोई बात नहीं, बड़े लोग हैं, चलता है। तो ऐसा नहीं है, हमें पहचानना होगा, ठीक है। अपने खुद की हुनर को, अपने खुद की कामयाबी को पहचानना होगा, और देखना होगा कि कहीं हमारे बीच से कोई दूसरा सुशांत सिंह राजपूत ना निकल जाए, ठीक है। हम यूपी बिहार वाले हैं, कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी संघर्ष की स्थिति हो, हम पीछे नहीं हटते, हम लड़ते हैं, हम लड़ते हैं और जीतते हैं। सिर्फ लड़ना हमारा काम नहीं है, लड़के विजय पाना हमारा काम है। जब तक लड़ेंगे तब तक जीतेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और नोटिफाई कराना था आप लोग को कि अब मैं अपने चैनल पे आप लोग को नई चीज़ें दिखाऊंगा, इंस्पायर्ड करने की कोशिश करूंगा। अपने हर यूपी बिहार की यूथ को मैं अपने चैनल पे उन छोटे छोटे लोगों को लेके आऊँगा जो बड़ी मेहनत के बाद छोटी उम्र में बड़ी कामयाबी तक पहुँचे हैं। तो इंतजार करिए, बस उसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा, मुझे वो चीज़ फील करानी होगी, नहीं मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मेरे इस करने से मेरे लोगों को, मेरी जनता को, हम यानी आप लोगन के सुकून मिलत है, कुछ न कुछ ज्ञान मिलत है, कुछ न कुछ आप लोगन के ऐसे प्रोत्साहन मिलत है, तब हम आगे बात बढ़ाई। भैया जितना ज़्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब करी, जितना ज़्यादा कि उतना शेयर करी। अगर हमें इन्फॉर्मेशन में कोनो कमी हो तो डिसलाइक करी, कमेंट करी, हमके बताई, ठीक है। धन्यवाद। राम राम, राम जी, प्रणाम, नमस्कार।